Good morning students. How are you all? We will continue with explanation of chapter number 16. Last 3 सेशन में बच्चों हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में. वो हमें कैसे हेल्प करते हैं हमारे सराउंडिंग क्लीन करने के लिए, राइट? कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब जो हमारा सराउंडिंग बहुत ही गंदा होता है तो वो जो गंदगी होती है वो कौन से पीपल क्लीन करते हैं? वो एक स्पेशल कैटेगरी होते हैं हमारे सोसाइटी में. दैट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन. देन ऑल्सो चिल्ड्रन, these people are helping us to clean our surrounding, right? Next we have discussed about a story of Gandhiji's ashram. In that one boy named Narayan, Mr. Narayan जो थे वो कैसे गांधी जी के रूल्स को फॉलो करके आश्रम को क्लीन करते थे. आश्रम जो था उसके अंदर छोटे से छोटा काम या तो फिर बड़े से बड़ा काम हमें खुद करना होता है. गंदगी जो होती है आश्रम की वो भी पर्टिकुलर पर्सन को ही क्लीन करनी पड़ती है, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन चाइल्डहुड स्टोरी. दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years old. 7 years old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holiday. एक बॉय था, उसका नाम भीम था. वो अपने फादर के साथ महाराष्ट्र में गोरेगांव नाम का एक टाउन था, वहाँ पे वो हॉलीडे स्पेंड करने गया था. He saw a barber cutting the long hair of a rich farmer's buffalo. अब वहाँ पे जो एक बार्बर था वो फार्मर का जो बफेलो होता है उसके हेयर कट करने गया था. He thought of his own long hair. He went to the barber and asked for a haircut. वो वहाँ पे जाके बार्बर को बताता है कि मेरे भी हेयर बहुत लंबे हो गए हैं, मुझे भी कट करने हैं. The barber replied, if I cut your hair, both my razors and I will get dirty. अगर मैंने आपके हेयर कट किए तो मेरा रेजर और मैं खुद हम दोनों ही डर्टी हो जाएंगे. Oh, so to cut human hair can be dirtier than cutting an animal's hair, wondered little Bhim. अब भीम क्या सोचने लगा कि एनिमल्स तो इतने गंदे होते हैं, उसके हेयर कट करने में वो डर्टी नहीं हो जाते हैं, और एक ह्यूमन बीइंग के हेयर कट करने में वो क्यों डर्टी होते हैं. लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर. हमने बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में पढ़ा ही होगा. तो ये जो स्टोरी बनी थी वो खुद बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ ही बनी थी जब वो छोटे थे और उनका पेट नेम था भीम. He became very famous across the world. Baba Saheb fought for justice for people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of Baba Saheb. अब क्या हुआ था कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने ऐसे जो पीपल होते हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटी के होते हैं उनके राइट्स दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे मेहनत की थी, और ये जो टॉपिक था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था. उन्हें जो अछूत मीन्स इन अवर सोसाइटी इन हिंदी वी से इट एज अछूत लोग, जिसे छूने से भी हमें ऐसा होता है कि हम गंदे हो गए हैं, बट ये सब जो चीज़ है वो एक सुपरस्टिशन है बच्चों, वो एक फेक चीज़ है. हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. उसके बाद बाबा साहेब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स प्रिपेयर करवाए, और उन्होंने ये ऐसी जो कम्युनिटी थी जो सब गंदगी क्लीन करती थी उनके राइट्स के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके उनकी जगह बनाई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन और कॉन्वर्सेशन इन स्कूल. द रियलिटी टुडे. आज क्या रियलिटी है वो हम देखते हैं. अ कॉन्वर्सेशन इन स्कूल. आई एम हेतल एंड दिस इज मीना. वी बोथ स्टडी इन क्लास 3. अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक का नाम हेतल है और एक का नाम मीना है. दोनों क्लास 3 में पढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू देम. What all do you do in school?
उन्हें पूछा गया, आप स्कूल में क्या करते हो? मीना ने बताया, वी क्लीन द ग्राउंड। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन? उन्हें दूसरी बात क्या पूछी गई कि सब बच्चे क्लीन करते हैं? तो हेतल ने बताया, नो नॉट एट ऑल। देन मीना स्पोक, वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज। आई क्लीन ऑन मंडे एंड शी डज ऑन ट्यूजडे एंड शी ऑन वेडनेसडे। अब ये जो दो गर्ल चाइल्ड थे वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो उन्हें स्कूल को क्लीन भी करना होता था और टॉयलेट्स भी क्लीन करने पड़ते थे, और स्कूल के दूसरे कोई बच्चे को ये काम दिया नहीं गया है। अब ये काम उन्हें ही क्यों दिया गया है? और उनके लिए क्लीनिंग के लिए पर्टिकुलर डेज रखे थे। मंडे को मीना क्लीन करती है, ट्यूसडे को हेतल क्लीन करती है, वेडनेसडे को अगेन मीना क्लीन करती है। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। अब मीना और हेतल जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे जो बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो सबको एवरीडे एक एक टर्न दिया जाता था स्कूल क्लीन करने का और टॉयलेट क्लीन करने का। बच्चों, अगर आपको भी ऐसा कोई काम दिया गया स्कूल में, देन हाउ यू विल फील? हमें कितना बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग सब बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो हेतल ने क्या जवाब दिया? वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस। अब पानी जो था वो वॉशरूम में नहीं आ रहा था, तो उन्हें 20 बकेट्स कैरी करके बाद में उसे क्लीन करना था। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। इससे हमें क्या करना पड़ता था? क्लीन भी करना पड़ता था और पानी से वॉश भी करना पड़ता था। वाई यू ओनली? वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन? उन्हें ऐसा पूछा गया कि आप दोनों ही क्यों, सब चिल्ड्रन क्यों नहीं? ओनली वी हैव टू। इफ वी डोंट वी गेट बीटन। अब ये काम समझो हमने नहीं किया या तो फिर हमने ना बोल दिया, तो उन्होंने क्या बोला कि हमें मार पड़ती थी, यानी हमें मारा जाता था। सो चिल्ड्रन, दिस इज नॉट फेयर इन अवर सोसाइटी। हमें जो भी गरीब होती है उसकी मदद करनी चाहिए, और जो छोटे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें हमें घर के लिए भी काम करने के लिए नहीं रखना चाहिए, राइट? क्योंकि सब बच्चे जो हैं, सबकी इच्छा क्या होती है? हम अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा काम करके पैसे कमाएं। लेकिन ये स्टोरी में हमें ऐसे बताया गया है, जो अनटचेबिलिटी का ट्रेडिशन हमारे इंडिया में है, कि जैसे कि बैकवर्ड कम्युनिटी को हम टच करते हैं तो हम भी बैकवर्ड हो जाते हैं। ऑल दीज आर सुपरस्टिशन। ये सब अंधश्रद्धा होती है। सो चिल्ड्रन, इन योर क्लास ऑल्सो इफ सम पुअर पीपल इज देयर और सम person who is there who is from backward communities, please make them help. उन्हें हमें मदद करनी चाहिए और उनके साथ हमें नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स के जैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये चैप्टर में बच्चों हमने ज़्यादा सबसे पहले क्या सीखा कि जो स्वीपर्स होते हैं, हमारी कम्युनिटी के जो बैकवर्ड पीपल होते हैं, वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, वो हमारे सराउंडिंग को कैसे क्लीन कर रखते हैं, और वो ये सब जो चीज़ करते हैं तो रिवॉर्ड में हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए, ना कि हमें उनसे दूर भागना चाहिए, राइट? सो ऑल पीपल आर इक्वल टू अस। So children, we end this chapter. In next session, we will continue with solution of this chapter. Thank you and have a nice day, children.